नमस्कार दोस्तों, सिया टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, शायद उनको पता नहीं होता है। तो वो क्या है, आइए मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, जब भी आप अपनी कोई पिक्चर खींचते हैं अपने मोबाइल से या अपने डिजिटल कैमरा से या अपने DSLR से या अपने iPhone 11 या आईफोन से, तो उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं दोस्तों जो ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं, और वो पिक्चर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और अपने किसी जानकार को सेंड कर देते हैं या अपने किसी साइट पे अपलोड कर देते हैं, अगर आप कोई अपनी पर्सनल पिक्चर्स किसी साइट पे अपलोड करते हैं दोस्तों, तो उस पिक्चर्स में आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी साथ में चली जाती है, जैसे कि GPS लोकेशंस, कैमरे का मॉडल नंबर, उसका मेक, उसकी रेजोल्यूशन, उसके फ्रेम रेट, एक्सपोजर। तो दो चीज़ों में इसमें नुकसान होता है। एक, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और अपनी सेटिंग्स को वो गुप्त रखना चाहते हैं, कैमरे की सेटिंग्स को, उनके लिए ये नुकसान होता है। दूसरा, GPS लोकेशन जब आपकी उस पिक्चर में चली जाती है साथ में, तो सामने वाला आपको इजीली ट्रैक कर सकता है कि आप कहाँ बैठ के पिक्चर्स जो है स्नैप कर रहे हैं। ये उनके लिए होता है, उन कपल्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो अपनी पर्सनल पिक्चर्स या अपनी कोई ऐसी साइट्स होती हैं उनकी पर्सनल, जिन पे वो अपनी पिक्चर्स अपलोड्स करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ सेटिंग्स पहले बताता हूँ। आपको अपने हर मोबाइल में वो सेटिंग ऑन कर लेनी है दोस्तों। मोबाइल में आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाने के बाद आपको कैमरा में जाना है, और कैमरे में जाने के बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होती है परमिशंस। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 4-5 उसमें चीज़ें दिखाई देंगी, स्टोरेज, माइक्रोफोन। तो वहाँ पे एक लोकेशन का कॉलम आपको दिख रहा होगा जो कि ऑन होगा, तो आपको उसको ऑफ़ कर देना है दोस्तों। जब भी आप अपनी कोई पिक्चर क्लिक करें, या नॉर्मली भी अगर आप अपनी लोकेशन, फ़ोन की लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑफ़ ही रहने दीजिए। अब जब भी आप अपनी कोई पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपके उसमें GPS लोकेशन वो नहीं उठाएगा, जो कि बहुत ही एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है और लीक हो जाती है दोस्तों। तो ये सेटिंग्स करने के बाद अगर आपको अपनी पिक्चर्स किसी को भेजनी है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, वो पिक्चर्स अपने आप लैपटॉप पे सेव करिए। और लैपटॉप पे सेव करने के बाद कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। कुछ लोग जो अपनी मोबाइल से क्या पिक्चर्स खींचते हैं, फिर एक कोलैज बना के उसको अपने लैपटॉप में फिर सेव करते हैं, उसको अपडेट करते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, तो उनको उन पिक्चर्स को अपडेट करने से पहले आपको ये सेटिंग्स कर लेनी है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये एक मेरी बहुत पुरानी पिक्चर है, और इसको आपको क्या करना है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और नीचे प्रॉपर्टीज़ पे मेरे को क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा, इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल्स में चले जाना है दोस्तों। देखिए, जैसे ही आप डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। सबसे पहले ऊपर टाइटल है, तो आप चाहें तो इसको आप टाइटल दे सकते हैं, इसको आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं, कोई टैग लगाना है टैग लगा सकते हैं, कोई कमेंट देना है तो कमेंट भी दे सकते हैं। इसका ऑथर का नाम अगर आपको अपने नाम से रखना है तो अपने नाम से रख सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेट टेकन। देखिए, आप ऑथर्स के बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे डेट टेकन 9 सितंबर 2000। तो ये कैमरे की सेटिंग्स ऑन होती हैं दोस्तों, और कोई भी पिक्चर आपने कौन सी डेट को ली है ये उसमें क्लियरली आ जाता है विद टाइम। उसके बाद हम और नीचे यहाँ चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखिए इमेज के सारी डायमेंशंस, उनकी विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, वर्टिकल रेजोल्यूशन, बिट रेट, सब आपको ये दिखा रहा है। यहाँ पे कलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंप्रेशन, बिट्स क्या है, पिक्सल क्या है कैमरे के, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब कैमरे के नीचे देखिए दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो डिस्क्लोज कर रहा है। आपने जिस भी मोबाइल से या डिजिटल कैमरे से ये पिक्चर खींची है, देखिए कैमरे का मेक निकॉन, कैमरा मॉडल कूलपिक्स, और
फिर उसकी सारी जो डिटेल्स हैं, एक्सपोजर टाइम, आईएसओ स्पीड, एक्सपोजर बियास, फोकल लेंथ, सब कुछ उसमें आपको डिटेल्स दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोकेशन वाला जो ऑप्शन था वो ऑफ़ कर रखा था, इसलिए यहाँ पे मेरी उसने जीपीएस को पिक नहीं किया है, और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशंस वो इसमें ले लेता है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट है EXIF वर्जन नंबर। जब भी आप अपनी फ़ोटो को सेंड करें तो आपको उसमें कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, ताकि जो EXIF वर्जन होता है इसका जो कोड हो यहाँ से हट जाए दोस्तों। ये कोड एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसमें अगर आप कोड डालेंगे तो बहुत सी और भी उसमें इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है, जैसे कि कई बार बहुत क्लोजली आपके, तो इसमें और बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है दोस्तों। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, वो हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और फिर लास्ट में ये जो आप नेम दे देता है, जेपीजी फाइल है, आइटम टाइप जेपीजी है, उसका फोल्डर पाथ क्या है। ये मेरा करंट जो लैपटॉप है, आज 17/9 को, जैसे कल 17/9 थी तो कल मैंने ये पिक्चर अपने ईमेल से यहाँ सेव करी थी लैपटॉप में। तो अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, रिमूव प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का एक और टैब जो है वो खुल जाएगा, पॉपअप जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, दो ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, आपको रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दिस फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, और जो इंफॉर्मेशन क्रिटिकल होती है उसको वो डिलीट कर देगा, बाकी उसमें रहने देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी विथ ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ रिमूव्ड पे क्लिक कर देना है। सेट रिमूव करने के बाद आप चाहते हैं कि एक वो कॉपी भी क्रिएट कर दे आपके लिए, तो इसको आप ओके कर देंगे। और देखिए जैसे ही दोस्तों मैंने इसको ओके किया है, यहाँ पे एक और पिक्चर इसने मेरे को दे दी है जिसके नीचे लिखा है कॉपी, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए इस वाली पिक्चर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। देखिए क्या क्या इसने यहाँ पे डिलीट किया है। तो मोस्टली दोस्तों इसमें जो आपके कैमरे का मेक और मॉडल होता है उसको ये यहाँ से हटा देता है दोस्तों मोस्टली। और देखिए इस वाले एडवांस फ़ोटो में कोई भी चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है, पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही थी हमें। ये इस तरह से सेटिंग्स आपको पिक्चर में करके भेजनी है। तो ये सेटिंग आप अगर आप कर देंगे, और अगर आपकी उसमें जीपीएस लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स भी आ रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से हट जाएंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आप अपने सिस्टम्स में डाउनलोड कर सकते हैं। EXIF.com करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी पिक्चर उसमें आप फाइल अपलोड करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको वो दिखाता है दोस्तों। तो आइए इसको गूगल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं टाइप करता हूँ EXIF.com। तो ये देखिए इस तरह से जो थर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कुछ टाइम लेते हैं कभी कभी खुलने में। कई बार नेट की स्पीड दोस्तों कम होती है, इसलिए जो है स्पीड स्लो हो जाती है कई बार। तो इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ होती हैं दोस्तों। EXIF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल। एक्सचेंजेबल इमेज फाइल जो होती है उसके अंदर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए EXIF.data.com पे मैंने क्लिक किया है, ऊपर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और फिर जो पिक्चर आपको यहाँ अपलोड करनी है या जिसके बारे में आपको डाटा देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ही क्लिक कर लेता हूँ, जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों अपलोड करने में, लेकिन जैसे ही अपलोड होगा ये आपको सारी डिटेल्स दिखा देगा। देखिए सारी इसमें डिटेल्स आ जाएंगी, प्लस आपकी पिक्चर भी आ जाएगी। ये मेरी पिक्चर है जब मैं नाइजीरिया में रहता था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे और भी इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। कई बार ये इसमें
आपकी जीपीएस लोकेशन भी उठा लेता है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब एक काम और मैं आपको यहाँ बताता हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों को शायद ये सेटिंग्स नहीं पता होगी, लेकिन ये सेटिंग आप ज़रूर करिए। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है दोस्तों। देखिए, आपको गूगल क्रोम पे क्लिक करना है और न्यू टैब में जाना है। यहाँ पे मैं कुछ अपने टैब्स हैं उनको पहले बंद कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने अमेज़ॉन पे कुछ बुक्स परचेज़ करनी है तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ अमेज़ॉन बुक्स। अब देखिए नीचे मेरे को ये एक ऑप्शन दिखा रहा है नॉवेल्स ऑन अमेज़ॉन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही ये साइट खुल जाएगी अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे होंगे जहाँ पे एक मैं सर्कल टाइप आपको बना के इंडिकेट भी करूँगा, यहाँ पे एक सिक्योर व्यू साइट इंफॉर्मेशन का लोगो बन रहा है दोस्तों। इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक टैब खुल जाता है, छोटा सा एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें लिखा है कि कनेक्शन इज़ सिक्योर। इसका मतलब है गूगल की तरफ से बिल्कुल ये कंफर्म है कि ये कनेक्शन सिक्योर है। इसमें अगर आप अपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड्स, ईमेल्स वगैरह पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए गूगल के पास एक सर्टिफिकेट भी है। देखिए सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। तो ये गूगल के पास इस साइट का सर्टिफिकेट भी है कि ये साइट जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और उसकी वैलिडिटी भी इसमें होती है। आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका सिस्टम होता है दोस्तों। और इसमें बहुत सी और चीज़ें होती हैं, डिटेल्स में जा सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ बताएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इसको अब मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और साइट खोलता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ चेक करते रहते हैं, परचेजिंग करते रहते हैं। और कुछ ऐसी अडल्ट साइट्स होती हैं जिस पे आप लोग लॉगिन करते हैं, फिर वो आपको अपनी अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। आपकी ईमेल आईडी उसमें आप डाल देते हैं अपनी, और कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल देते हैं। तो देखिए ये सब करने से पहले आप इस चीज़ को प्लीज़ ज़रूर वेरीफाई कर लें। अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर फिर वहीं से जहाँ पे एक लोगो आपको दिख रहा है, यहाँ मैं सर्कल करूँगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऊपर पहले ही देखिए गूगल ने क्लियर मेंशन किया हुआ है नॉट सिक्योर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ गूगल आपको वार्न कर रहा है दोस्तों कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। यू शुड नेवर एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज इट कुड बी स्टोलन बाय अटैकर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी अपनी क्रेडिट कार्ड या कोई भी पासवर्ड, अपने ईमेल से अकाउंट बनाना, इस तरह की कोई भी जो आप साइट्स खोलेंगे और अगर यहाँ ऊपर आपके मेंशन है नॉट सिक्योर, तो उस साइट को विज़िट करने से पहले आप एक बार सोच लें कि इस पर विज़िट करना है या नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ विज़िट करना है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसमें आप किसी भी तरह से अपना अकाउंट क्रिएट मत कीजिए दोस्तों। इसी तरह एक थर्ड ऑप्शन होती है डेंजरस। यहाँ पे आप नॉट सिक्योर की जगह लिखा आएगा डेंजरस, तो वो तो बिल्कुल भी आपको ओपन भी नहीं करनी है दोस्तों। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपके आईपी एड्रेस को ही वो सीधा कैच कर लेती है, और जो हैकर्स होते हैं जो ऑलरेडी आपके चीज़ों को हैक करने के लिए तैयार रहते हैं, उस सिस्टम के थ्रू वो हैक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, आप अपने लैपटॉप में ये करके रखिए। और जब भी आप गूगल यूज़ करते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया है सिक्योर नॉट सिक्योर वाला, इसको आप ज़रूर ऊपर पढ़ें। उसके बाद ही आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स पंच करें। कोई पिक्चर आपको भेजनी है, और ख़ासकर उन कपल्स के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो लोग अपनी पर्सनल पिक्चर्स अपलोड करते हैं डिफरेंट साइट्स में, तो आप अपनी पिक्चर्स को पहले अपने लैपटॉप में सेव करके उनमें ये सेटिंग्स करके उसके बाद ही साइट्स वगैरह में पिक्चर्स अपलोड करें। इसके लिए आप अपने मोबाइल पे भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आएगा EXIF डाटा रिमूवर।
तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप अपनी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन से लैपटॉप में कन्वर्ट कर सके, तो आप अपने लैपटॉप अपने फ़ोन में भी उस चीज़ को एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करके फिर उसको सेव करके और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के भेज सकते हैं, जिससे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास भी नहीं जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।